बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पद्य में बूढ़ी पृथ्वी का दुख। बूढ़ी पृथ्वी का दुख इसकी कवित्री निर्मला पुतुल जी हैं। तो इस रचना को पढ़ने से पहले, इस रचना को जानने से पहले हम निर्मला पुतुल जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। निर्मला पुतुल का जन्म 6 मार्च सन 1972 को झारखंड के दुमका जिले में एक संथाली परिवार में हुआ। वे संथाली भाषा की प्रसिद्ध कवित्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मतलब निर्मला पुतुल जी जो हैं संथाली भाषा की, झारखंड में जो संथाली भाषा बोली जाती है, संथाली भाषा की एक प्रसिद्ध कवित्री होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने विलुप्त होती आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जो उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। निर्मला पुतुल जी समाज के लिए जो कार्य कर रही हैं, उसके विकास के लिए जो कार्य कर रही हैं, उसकी समाज के विकास के लिए, वो समाज की भलाई के लिए जो कार्य कर रही हैं, वह उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। प्रस्तुत कविता आधुनिक सभ्यता के संदर्भ में होने वाले विकास एवं प्रगति पर कई प्रश्न उठाती हैं। इस रचना में बूढ़ी पृथ्वी का दुख रचना में निर्मला पुतुल जी ने देश से, समाज से कई प्रश्न किए हैं कि जहाँ मनुष्य इतना विकास करता जा रहा है, इतना आगे बढ़ता जा रहा है, किंतु यह भूलता जा रहा है कि जिस पृथ्वी ने उसे सब कुछ दिया, जिस प्रकृति ने उसे सब कुछ दिया है, उस प्रकृति को आज नुकसान पहुंचाने पर, उसको बर्बाद करने पर उतारू हो गया है। तो अपनी कविताओं के माध्यम से कहती हैं कि क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? क्या तुमने कभी कोई ऐसा सपना देखा है? निर्मला पुतुल जी कविता के माध्यम से कह रही हैं कि क्या तुमने कभी कोई ऐसा सपना भी देखा है कि भय से, किसके भय से? कुल्हाड़ियों के भय से कोई पेड़ चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि कुल्हाड़ियों के वार, जैसे ही उस पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार होता है, तो उस कुल्हाड़ी के वार से जब जो पेड़ की टहनियाँ हैं वो कटकर गिरती हैं, उस समय क्या तुमने सुना है उसकी चीख को? जब वो बचाने के लिए चीखती हैं, चिल्लाती हैं, तो क्या उस पुकार को तुमने सुना है? ये प्रश्न कर रहे हैं। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? क्या तुम जब पेड़ की कोई टहनी गिरती है कटकर, तो तुम अपने आप को विजयी समझते हो, अपने आप पर घमंड करते हो? कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। पेड़ की टहनी गिरती हुई तुम्हें दिखाई तो जरूर देती है, किंतु क्या उसकी पीड़ा तुम्हें दिखाई नहीं देती? यह प्रश्न कर रही है कौन? निर्मला पुतुल जी। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ। पहली पंक्ति में तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी पीड़ा को व्यक्त किया है इन पंक्तियों के माध्यम से निर्मला पुतुल जी ने। अब दूसरी पंक्ति में जो नदी नाले हैं उनकी पीड़ा को भी इन पंक्तियों में दर्शाया है। कहती है कि सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ। क्या तुमने कभी देखा है कि रात के सन्नाटे में नदियाँ अपने चेहरे को ढककर कैसे रोती हैं? इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य।
कवित्री कहती हैं कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इस घाट एक घाट में जब कोई कपड़ा धो रहा है, मवेशियों को नहला रहा है, धो रहा है, गंदगी साफ कर रहा है, तो क्या आपने उस समय कभी सोचा है कि क्या दूसरे घाट पर हो सकता है कोई उस पानी का उपयोग पीने के लिए कर रहा हो, उस पानी को पी रहा हो कोई प्यासा, या हो सकता है कोई उसी जल को ईश्वर को अर्घ्य दे रहा होगा। जब आप उस पानी में गंदगी फैलाते हो तो इस बात को क्यों नहीं सोचते? ये प्रश्न कर रही हैं कौन? निर्मला पुतुल जी। अगली पंक्ति में कहती हैं, कभी महसूसा है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना। इसमें जो पहाड़ है उसकी पीड़ा को भी व्यक्त कर रही हैं। कहती हैं कि कभी महसूसा है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। जो पहाड़ हमारी सुरक्षा कवच है ना, हमारी रक्षा करता है, शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है और अटल अडिग खड़ा रहता है, ऐसे मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना हम विस्फोट करके उसके सीना को क्या कर देते हैं? चीर देते हैं। किसके लिए? और इसी को ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, है ना। तो कवित्री कहती हैं, पूछ रही हैं, प्रश्न कर रही हैं कि क्या जब तुम इसके सीने को, पहाड़ के सीने को विस्फोट करके जब चीर देते हो तो क्या तुम्हें उसकी पीड़ा दिखाई नहीं देती? तुम्हें उसकी चीख सुनाई नहीं देती? सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख? क्या तुमने कभी सुनी है कि भरी दोपहरी में जब पत्थरों पर हथौड़ा चलता है, हथौड़े की मार जब पड़ती है, तो क्या तुमने उन पत्थरों को टूटकर बिखरते और उनकी चीख पुकार को सुनने का प्रयास किया है कि उन्हें भी कोई पीड़ा हो रही होगी? अगली पंक्ति में कहती हैं, खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को। अब प्रश्न कर रही है कि हवा को कैसे हमने नुकसान पहुंचाया है। क्या कहती है? खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े में। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से यही कह रही हैं कि तुमने किसी चीज को भी नहीं छोड़ा। किसने? मनुष्य ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसको हानि ना पहुंचाई हो। किसके नाम पर? विकास के नाम पर। तो कहती हैं कि खून की उल्टियां करते देखा है। खून की उल्टियां कब होगी? जब हवा अशुद्ध होगा, कई प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, स्वाभाविक सी बात है। तो खून की उल्टियां होंगी ही। अपने घर के पिछवाड़े में आपने अपने घर के पीछे में देखा है कि कितना साफ सुथरा है, और उस हवा को कौन लेता है? हम लेते हैं, है ना। और वही गंदगी से भरा हुआ जो हवा है चारों तरफ वातावरण को क्या करता है? अशुद्ध कर देता है। भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी? कवित्री प्रश्न कर रही हैं कि भाग दौड़ व्यस्त के जीवन से क्या थोड़ा सा वक्त निकाला है? किसके लिए? बतियाया है कभी? कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख? कवित्री कह रही हैं कि क्या तुमने जिस पृथ्वी पर इतनी गंदगी फैलाई, जिस पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचाया है, क्या तुम अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकालकर उस पृथ्वी के बारे में सोचा है कभी? उस पृथ्वी से कभी बातें करने की कोशिश की है? उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश की है? आगे कहती हैं, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। कवित्री कहती हैं कि यदि जो मैं प्रश्न कर रही हूँ कि क्या तुमने पृथ्वी के
जो बूढ़ी पृथ्वी है, जो गुमसुम है, खामोश है, उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास कभी भी नहीं किया, उसके बारे में कभी भी नहीं सोचा है, तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे इंसान होने पर, मनुष्य होने पर संदेह है। मुझे नहीं लगता कि तुम इंसान हो, क्योंकि इंसान के अंदर तो भावना है ना। और अब वो क्या हो गया है, भावनाहीन हो गया है, क्योंकि जिस पृथ्वी ने हमें इतनी सारी सुख सुविधाएं दी हैं, उसी पृथ्वी को, उसी प्रकृति को हम आज विकास के नाम पर क्या करते जा रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसके कारण आए दिन मौसम में परिवर्तन होता जा रहा है। पहले जैसा मौसम था आज वैसा नहीं है, काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। तो ये कारण क्या है, ये हमारे कारण है। हम मनुष्य जो गंदगी फैला रहे हैं, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये इसी का नतीजा है। और वह दिन दूर नहीं जब इस पृथ्वी पर प्रलय भी आ सकता है। किसके कारण, हमारे नुकसान पहुंचाने के कारण। तो इन पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से निर्मला पुतुल जी ने हमारे समाज को, हमारे देश को सावधान किया है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ और इस पृथ्वी का ध्यान रखो, इस प्रकृति का ध्यान रखो। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी कविता है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और जो होमवर्क दिया जाता है उसको आप लिखेंगे, ठीक। थैंक यू।